हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 जो आपका जनरल पेपर है। और आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन की 4 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं अपलोड, आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स की जो सीरीज हम कर रहे हैं। आज की वीडियो होगी कम्युनिकेशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को करेंगे। और हम करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी हो देख सकते हो, क्योंकि पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आता है। आप चेंज कर सकते हो जब भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, मतलब कि संप्रेषण की, तो बात आती है कि कम्युनिकेशन को हम कई टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और आज की वीडियो हो रही है बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है, मतलब कि संप्रेषण कैसे हो रहा है। हॉरिजेंटल होता है जब एकदम सीधा कम्युनिकेशन होता है, इसे लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सीधा कम्युनिकेशन मतलब एक ही लेवल के दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि आप और आपका फ्रेंड बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये हॉरिजेंटल होगा हमारा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो, आपका फ्रेंड भी एक स्टूडेंट है। अगर हम बात करें कलीग्स हैं, कलीग्स आपस में बातचीत करें, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो क्या है, वो भी आपका हॉरिजेंटल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो सेम लेवल है और एक ही डिपार्टमेंट है। मतलब कि ऐसा भी कई बार होता है कि डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन हम सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं, आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हो, कोई दूसरे कॉलेज का हो सकता है। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो हम क्या हैं, हम एक स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट अगर बीच में कम्युनिकेशन करते हैं वो हॉरिजेंटल होता है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मतलब सीधा। अब या तो सीनियर जूनियर से बात करेगा या फिर जूनियर सीनियर से बात करेगा। इसमें डिपार्टमेंट एक रहेगा लेकिन लेवल्स अलग रहेंगे। मतलब कि आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं। आप डिपार्टमेंट, आपका जो डिपार्टमेंट है वो एचआर डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, या फिर आपको कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है। अब आपका जो सीनियर है, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो सीनियर है, अपने जूनियर से बात कर रहा है और जूनियर अपने सीनियर से बात कर रहा है, तो ये क्या है, वर्टिकल है। डिपार्टमेंट दोनों का सेम है दोनों ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, लेकिन लेवल्स अलग है। एक सीनियर है तो दूसरा जो इंसान है, बंदा है, वो जूनियर है। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल, जहाँ पे लेवल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिपार्टमेंट सेम होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम लेवल होता है। अगर आप कलीग हो, मैं भी कलीग हूँ, कोई जूनियर है तो सामने वाला भी जूनियर ही होगा। अब आता है एक डायगनल। डायगनल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पर अलग डिपार्टमेंट होगा, जो आपका और लेवल है वो भी अलग होगा। मतलब कि एक सेल्स मैनेजर है, कोई भी एक सेल्स मैनेजर है, वो किसी और से बात कर रहा है, मतलब कि वो बात कर रहा है किसी परचेजिंग मैनेजर से। तो सेल्स मैनेजर का डिपार्टमेंट अलग हो गया, परचेज मैनेजर का डिपार्टमेंट अलग हो गया। सेल्स मैनेजर की पोस्ट अलग है और परचेज मैनेजर की पोस्ट अलग है, मतलब डिपार्टमेंट भी अलग है और दोनों का लेवल भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप बात कर रहे हो अपने किसी दूसरे स्कूल की किसी टीचर से, तो क्या हो गया, आपका लेवल भी अलग है, आपका डिपार्टमेंट भी अलग है। ठीक है, तो ये होता है आपका डायगनल। इतना ही था, छोटा सा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें से कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्बल में आएगा, कौन सा नॉन वर्बल में आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर आप बोल रहे हो। और कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी हम उस चीज़ को बस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो उसमें कि ये वर्बल होगा या फिर नॉन वर्बल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्बल की। तो वर्बल क्या है, वर्बल में जो मैसेज है वो कैसा होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो हमने बात करी थी 4S की, 7Cs की, वो सारे ही वर्बल में आ जाते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। वर्बल का क्या मतलब है, आप बोलना चाहते हो, आप बोल रहे हो, आप बोल सकते हो लिख कर भी और बोल कर भी। अगर हम बात करें कि अगर आप बोलते हो, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, मौखिक कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको तुरंत के तुरंत फीडबैक मिल जाता है, आप बहुत अच्छा एक रिश्ता इस्टेब्लिश कर पाते हो। आप दोनों दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हो, ओरल है, दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन चलेगा, एक अच्छा क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप होता चला जाएगा। ये क्या है, टाइम को बचाता है, सेव्स टाइम। आपने कुछ बोला, आपके दोस्त को समझ में आया, उसने आपको बता दिया उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये क्या है कि टाइम को बचा लेता है और हर एक ऑडियंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि ऑडियंस इसके लिए बहुत ज़्यादा आप बोलो कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा, कि क्योंकि अगर आप लिखते हो
जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो क्या होता है कि आप बहुत ही उसे एक परफेक्ट वे में करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हो। लेकिन जब आप वर्बल बोलते हो तभी आपने देखा कि जितने भी भाषण होते हैं नेताओं के, जितने भी रैलियाँ निकलती है, वो सब मैक्सिमम जो भाषण होते हैं वो हिंदी में दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओरल दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को वो समझ में आ जा सके और यूज़फुल रहे हर एक ऑडियंस के लिए। बुढ़ा इंसान है या फिर कोई बच्चा है, कोई मैच्योर एज पे है, कोई भी है, उन सभी को मैसेज समझ में आएगा, क्योंकि कीप द मैसेज सिंपल एंड शॉर्ट, राइट। लेकिन अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, और वो क्या है? जैसे कि डिलीवर्ड जो मैसेज होता है हमारा वो टेम्परेरी होता है। अगर आज आपने कोई मुझे कुछ बोला, आपने आज मुझे कुछ बोला और मैं उस बिहाफ पे काम करने लग गई, लेकिन कल आप आते हो मेरे पास और बोलते हो कि मुझे वो काम तुम्हारे साथ नहीं करना है। अब मेरे पास उसका जो आपने बोला था पहले कि ठीक है तुम मेरे लिए काम करो, ये पैसे वैसे का जो भी है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी XYZ कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आज आपने सडनली मना कर दिया। मैं क्या करूँगी? मेरे पास कोई भी रिटन फॉर्म में कोई भी प्रूफ नहीं है, मैं क्या करूँगी? सेकंड चीज़ होती है फॉरगॉटन। मैंने आज आपको कुछ बोला, ओरल फॉर्म में था, आप भूल गए। क्यों? क्योंकि वो मैसेज रिटन नहीं था, ओरल में बोला गया था। बहुत ही जल्दी हम उसे भूल जाएंगे। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने बात बताई हमें, हम सोचते हैं हम ज़िंदगी भर उसे याद रखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1 साल, बस हम भूल जाएंगे। तो वो क्या है? फॉरगॉटन है। जो ओरल मैसेज है वो फॉरगॉटन है, हम भूल जाते हैं। और अनेबल टू थिंक, मतलब कि कई बार क्या होता है, हम ओरल बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी से आपकी बहस हो जाती है, उसने आपसे कुछ बोला, आप बोल नहीं पाए उस टाइम पे कुछ, लेकिन बाद में आपको याद आता है कि यार मैं इसको ये बोल सकती थी। तो वो क्या है कि एंड टाइम पे ऑन द स्पॉट अगर कुछ बात होती है, आउट ऑफ सडन अगर कुछ होता है, तो आप सोच नहीं पाते कि आपको क्या बोलना चाहिए। कई बार होता है हम बहुत उल्टा बोल देते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते कि हमने ये जो लाइन बोली थी ये नहीं बोलनी चाहिए थी। वो क्यों हुआ? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन हो रहा था, ऑन द स्पॉट हमारे दिमाग में जो आया हमने वो बोल दिया, और अगर नहीं आया तो हम नहीं बोलते कई बार। तो ये इसमें कुछ खामियां भी हैं। अब बताती है ओरल कम्युनिकेशन, जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, उसी में रिटर्न की भी। अब रिटर्न में भी कोई बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि पॉजिटिव चीज़ क्या है कि आप अपने मैसेज को एडिट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आप किसी को लेटर लिख रहे हो, आप उस लेटर को लिखोगे, आप उसे रिवाइज कर सकते हो, आप उसे फिर से एडिट कर सकते हो। और ये क्या है? ये एक रिकॉर्ड का काम करता है। आपने कार परचेज करी, आपको कार के साथ उसके पेपर्स दिए जाते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपको पेपर्स दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रिकॉर्ड है, नहीं तो बंदा बोल के भूल जाएगा या फिर कल मुकर भी जाएगा, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैसेज था वो तो सिर्फ ओरल फॉर्म में था। इसीलिए रिटर्न की एक खासियत होती है कि ये रिकॉर्ड को साथ में रखता है, और यहाँ पर हम सोच समझ कर रिप्लाई करते हैं। मेरे पास कोई लेटर आया, मैं तो सोच समझ के लिखूंगी ना। ऐसा नहीं है कि मेरे को बस तुरंत आउट ऑफ सडन बताना है इसका रिस्पॉन्स क्या है। मेरे पास टाइम है, मैं टाइम ले सकती हूँ। उसके बाद है अप्रोप्रिएट फीडबैक। फीडबैक भी यहाँ पे मिलता है क्योंकि यहाँ पे लोग सोच समझ कर आपको फीडबैक देते हैं। अब इसमें कुछ खामियां भी हैं रिटन कम्युनिकेशन जब होता है वर्बल में, वो ये कि इसमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता है। आपको कोई बहुत इमरजेंसी काम है, आपने एक मेल लिखा, कई बार होता है कि हम यूनिवर्सिटी को कुछ काम पड़ता है हमें, हम यूनिवर्सिटी को मेल लिखते हैं। यूनिवर्सिटी को मेल लिख दिया, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, कुछ टीचर्स क्या होते हैं रिप्लाई ही नहीं करते जल्दी से, उन्हें 4-5 बार मेल करना पड़ता है। तो वो क्या है? इंस्टेंट फीडबैक नहीं है। आपको अर्जेंटली अभी काम है लेकिन आपका मेल कोई देख ही नहीं रहा है, रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रिटर्न था। अभी जाके आप पर्सनली बात करोगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे खामी है। अब इसमें टाइम लगेगा मैसेज बनाने में भी। अब आपको मैसेज लिखना है, आप सोचोगे समझोगे उसके बाद लिखोगे। थर्ड खामी इसकी क्या है, नेगेटिव चीज़ क्या है कि ये हर एक इंसान जो है वो इतना बढ़िया नहीं है लिखने में। लिखना इन द सेंस कि आप किस तरीके से वर्ड्स को फ्रेम कर रहे हो। कई बार होता है कि हम बोलते हैं मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मैं लिख नहीं पाती उस हिसाब से। मेरे साथ बहुत होता था ग्रेजुएशन में, जब मैं सोचती थी कि मेरे माइंड में बहुत सारा आंसर होता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है और जब मैं आंसर कंप्लीट कर देती तो मुझे लगता था कि मैंने जो आंसर अपना फ्रेम किया है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं बना। मतलब उसको जिस तरीके से होना चाहिए था कि वो इम्प्रेस कर सके, उस तरीके का नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं थी। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक ठीक नहीं थी। तो इसकी बात क्या है कि हर एक बंदा लिखने में उतना अच्छा नहीं होता है। फोर्थ है इलिटरेट। इलिटरेट भी यहाँ पे होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको। इस जनरेशन में नहीं मिलते पर पहले की जनरेशन में मिल जाते थे। अब
उन्होंने अगर उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उनको मैसेज दोगे उन्हें समझ में नहीं आएगा। और वहीं पे अगर आप उन्हें कोई वर्बल चीज़ बोलते हो तो वो उन्हें समझ में आ जाती है। जब हमारी दादी की जो एज हुआ करती थी, उसमें क्या है, बहुत कम लोग इतने पढ़े लिखे होते थे। ये बात सच है, कुछ कुछ ही लोग थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, जो दादा दादी की हमारी जनरेशन थी उसमें। अब उनको आप कुछ लिख के दोगे उन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप उनसे कुछ बोल रहे हो, उन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्बल वो हमेशा पूरी ज़िंदगी सुनते आ रहे हैं, उन्हें पता है क्या बोला जा रहा है। लेकिन लिखे हुए को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए रिटर्न में ये प्रॉब्लम हो जाती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं कि सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। चलो, अब हमारा वर्बल तो हो गया, अब बात आती है नॉन वर्बल की, जब हम बोलेंगे नहीं। अब हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कैसे? अब आप बताओगे, आपके माइंड में आ रहा होगा जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत अलग अलग तरीके के एरियाज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉक्सिमिक्स होता है एक, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल स्पेस, मतलब कि दो लोगों के बीच में कितनी दूरी है, इससे हमें उनके रिश्ते का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि पार्क में आपको एक लड़का एक लड़की मिल गए, ये बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। आपको एक लड़का एक लड़की मिल गए, आप उनको देख के उनके बीच का पर्सनल स्पेस जज करके आप ये बता सकते हो कि वो लवर्स हैं या फिर भाई बहन हैं। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सारे बता सकते हैं। या फिर कोई दो दोस्त साथ में जा रहे हैं और तीन दोस्त साथ में जा रहे हैं, उनको भी आप देख के बता सकते हो कि कौन से दो दोस्त ज़्यादा क्लोज हैं, एक कोई है जो कम क्लोज है। कैसे? उनके बीच का पर्सनल स्पेस, कि कौन कितना करीबी है एक दूसरे के, उसको देख के। किसी ने आपको आके बताया नहीं है, लेकिन आपको देख के समझ में आ गया, बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ में आ गया कि किसी का किसी के साथ क्या रिश्ता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, पैरा लैंग्वेज। इसमें बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पैरा लैंग्वेज वर्बल है या नॉन वर्बल है। तो आपको याद रखना है कि पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल है। इसका मतलब क्या होता है कि कैसे कोई चीज़ बोली गई है। अब आप बोलोगे कि जब हम बोल रहे हैं तो वो वर्बल में होना चाहिए क्योंकि हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोलने की बात नहीं हुई है, किस तरीके से बोला जा रहा है उसकी बात होती है। पैरा लैंग्वेज मतलब, आपने पीके का एग्जाम्पल देखा है, पीके मूवी आपने सबने देखी होगी, उसमें क्या बोलता है, अच्छा। अच्छा को वो कितने तरीके से बोलता है, अच्छा अच्छा। तो ये क्या हुआ कि जो बोला है उसको अगर आप हटा दो तो जिस तरीके से कोई चीज़ बोली गई होती है वो होता है पैरा लैंग्वेज। और इससे हमें पता चलता है कि सामने वाला किस टोन के हिसाब से बोल रहा है, किस मूड के हिसाब से बोल रहा है, उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब जो भी हमारी फिजिकल ऑब्जेक्ट होती है उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि कोई इंसान कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जा रहे हो, आपने देखा किसी के पास एक आईफोन है। अब आईफोन है तो आपके माइंड में एक मैसेज गया कि सामने वाला जो बंदा है वो अमीर है। अमीर इन द सेंस कि उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना आईफोन अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो क्या हुआ, ना तो उसने आपको बताया ना आपने पता लगाया, लेकिन आपको पता चल गया उसकी कोई भी चीज़ें देख के, उसकी कार देख के, उसकी क्लॉथिंग देख के, उसका स्टाइल देख के, उसके सोशल बिलीफ देख के, कोई भी चीज़ देख के आपको पता चल गया कि उस इंसान के बारे में कोई चीज़ है जो एक कम्युनिकेशन आपके साथ हो गया। बहुत बार होता है कोई लेडी है वो साड़ी पहन के कहीं जा रही है, ऑफिस जा रही है, एक मैसेज जो सबसे पहले सबके दिमाग में आता है वो क्या होता है कि ये टीचर होंगी। क्यों? उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आई। अब जैसे हम बात करते हैं, बुर्का पहन रखा है किसी ने अगर, तो आपके दिमाग में क्या आया कि मॉमडन है। क्यों है? आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि वो चीज़ चली आ रही है, वो आर्टिफैक्ट कम्युनिकेशन है, उन्होंने बताया नहीं, आपको पता है। ठीक है, किसी ने ब्लैक कोट पहन रखा है, आपका पहला वो आइडिया हो क्या होगा कि ये लॉयर है। किसी ने साड़ी पहन रखी है तो वो टीचर है। किसी ने वाइट कोट पहन रखा है तो वो डॉक्टर है। तो ये सब चीज़ें क्या है, किसी की अपीयरेंस बहुत शैबी सी है, मतलब उसके बाल बिखरे हुए, हम क्या बोलते हैं, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सा पर्सन है। क्यों? हमने कुछ चीज़ें बना रखी है, उसको देख के हमें समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं। कम्युनिकेशन हुआ, उसने बोला नहीं, आपने पूछा नहीं, लेकिन बात यहाँ से वहाँ पहुँच गई। अगला है आपका हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? टच। जैसे आपको बचपन में सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच। कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ टच के हिसाब से आपको पता चलता है कि गुड टच है या बैड टच है। तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाता है, कम्युनिकेशन हो गई। उसके बाद बात आती है आपकी जेस्चर्स की, हाव भाव कैसे हैं, बॉडी मूवमेंट कैसा है। अब बॉडी मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी को थंब दिखा रहे हो, वो समझ गया कि बोला गया है, ओके गुड, अच्छा रहा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कल मैं कोई बॉक्स लेकर आई या फिर कल मैं एक बॉटल लेकर आई,
बॉटल मैं आपको बताऊं कि वो इतनी बड़ी थी उतनी बड़ी थी, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन अगर अभी मैं आपके सामने वीडियो फॉर्म में होती और मैं आपको शेप बता रही होती बॉटल की हाथों से, मतलब कि इतनी बड़ी है, इस तरीके की उसकी शेप है, आपको समझ में आ जाता। कैसे? बॉडी लैंग्वेज से मेरी, कि मैं कितने साइज़ का हाथ दिखा रही हूँ, कैसे बता रही हूँ, किस शेप में है। तो वो क्या है? बॉडी लैंग्वेज हो रही है। बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है। कई बार होता है कोई इंसान बहुत टेंस होता है, बहुत उसे घबराहट हो रही होती है, वो क्या करता है? अपने कपड़ों को ठीक करने लग जाता है। कभी कभी हमें होता है जैसे हम डांट खा रहे हैं, पापा से डांट पड़ रही है, अब हमें कुछ तो मिल नहीं रहा, हम अपने नेल्स को ही देखते रहते, पूरे 1 घंटे तक नेल्स ही देख रहे हैं। तो वो क्या है? वो चीज़ देख के कोई समझ सकता है कि हम नर्वस हो रहे हैं उस टाइम पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम नॉड कर रहे हैं, मुंडी हिलाते रहते हैं, गर्दन हिलाते रहते हैं, मतलब कि हाँ, हम सुन रहे हैं, हम समझ आ रहा है। ये सब क्या है? ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स हैं जो हम कर रहे हैं और उससे कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है। अब बचे हैं आपके सिर्फ 2 और, जो कि है आपका ऑल्फैक्टिस। ऑल्फैक्टिस होता है स्मेल से। आज मेरे घर में कोई बहुत अच्छी चीज़ बनी है, तो फिर क्या हुआ? आपको एक मैसेज मिल गया कि आज मेरे घर में पनीर बनी है। अगर आप मेरे घर पे आए, पनीर की खुशबू आ रही है, ये क्या है? ऑल्फैक्टिस। स्मेल से पता चल गया आपको कि हाँ, पनीर बनी है। किसी ने बताया नहीं क्या होता है, आज तो कुछ अच्छा बन रहा है लगता है। क्यों? क्योंकि स्मेल आई है, किसी ने हमें आके बताया नहीं क्या बन रहा है, फिर भी हमें पता चल गया। क्रोनोमिक्स होता है स्टडी ऑफ टाइम, कि आप टाइम को देख के कितना समझ पाते हो, कम्युनिकेशन कितना हो रहा है। एक इंटरव्यू मैंने आपको बोला कि आपको इतने बजे आना है, अब आप टाइम पे नहीं आए, तो एक मैसेज क्या मिला मुझे कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो, आप जॉब भी इसी तरीके से करोगे जब आप इंटरव्यू में टाइम से नहीं आए। और वहीं आकर आप पंचुअल हो, आप टाइम से पहले ही आ गए इंटरव्यू में, तो मैं क्या सोचूंगी? मेरे पास क्या मैसेज आया कि आप बहुत पंचुअल हो, आप काम करने के लिए भी विलिंग हो, आप आगे भी ऐसे ही काम करोगे। तो क्या है? मैसेज कहीं ना कहीं हो रहा है। आपने नहीं बोला पर मैसेज होगा। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।